क्या पुलिस के बयान के आधार पर दर्ज किया गया एफआईआर डाउटफुल हो सकता है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के हियरिंग के दौरान दिया। मामला दो गुटों के बीच में विवाद से जुड़ा हुआ था। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि अपर कास्ट कम्युनिटी के सदस्यों के घरों से निकलने वाला नाली का पानी उनके घरों में घुस रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसको लेकर के इलाके में तनाव बढ़ गया, दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, जो बाद में बढ़कर हिंसा का रूप ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को शांत करने और दोनों गुटों के बीच में सुलह कराने का प्रयास किया। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग जो शिकायत करते थे, उनके अनुसार आरोपी लोग जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्होंने लड़ाई में हथियारों का भी इस्तेमाल किया और उन लोगों के प्रति जाति आधारित गाली गलौज भी किया और घटना का वीडियो भी बनाया गया था। मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर पुलिस ने SC/ST एक्ट 1989, भारतीय न्याय संहिता 2023 और आर्म्स एक्ट 1959 के तहत एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत दिया और इस बात पर काफी जोर दिया कि एफआईआर कथित पीड़ित की शिकायत पर नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस बात पर भी संदेह जताया कि क्या लगाए गए आरोपों से SC/ST अधिनियम के तहत कोई अपराध बनता है। हाई कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में SC कम्युनिटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाईकोर्ट के विवादित आदेश को रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने यह जांचने के बजाय कि क्या दी गई जानकारी से किसी गंभीर अपराध का होना पता चलता है, एफआईआर के सोर्स को जरूरत से ज़्यादा महत्व देकर गलती की है। हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से इस तथ्य पर भरोसा किया है कि कथित पीड़ित यानी पहले अपीलकर्ता की ओर से आरोपी द्वारा जाति से संबंधित गाली गलौज की कोई शिकायत नहीं की गई है और एफआईआर एक पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए टिप्पणी की कि जानकारी का स्रोत तब महत्वहीन हो जाता है जब उससे किसी संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है, विशेष रूप से इस मामले में जहां एफआईआर एक ऐसे पुलिस के अधिकारी के बयान पर आधारित थी जिसने खुद घटना को अपनी आंखों से देखा था। कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने महत्व सामग्रियों को नजरअंदाज किया था जिसमें जांच रिपोर्ट और पुलिस का हलफनामा शामिल था। इन दस्तावेजों में घटना के दौरान फायर आर्म्स के इस्तेमाल और जाति आधारित गाली गलौज का भी जिक्र था। बेंच ने कहा कि अपीलकर्ताओं के वकील ने हमें हाईकोर्ट के समक्ष डीएसपी द्वारा फाइल किए गए संक्षिप्त हलफनामे और रिकॉर्ड में मौजूद जांच रिपोर्ट से भी अवगत कराया। इसमें गोली चलाए जाने और जातिवादी गालियां दी जाने का स्पष्ट आरोप है, जिसे हाईकोर्ट ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हुए यह कहा कि शिकायतकर्ता के बजाय पुलिस के बयान के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर की प्रामाणिकता पर शक नहीं किया सकता, उसको डाउटफुल नहीं माना जा सकता और कोर्ट ने आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।